सो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नौबत खाने में इबादत। ठीक है, क्लास 10th का जो हिंदी का क्षितिज बुक का उसका चैप्टर है। ठीक है, सो इसमें हम लोग जानेंगे बेसिकली बिस्मिल्लाह खान के बारे में। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो ये जो है मतलब ये जो चैप्टर है, इसी प्रकार एक और चैप्टर है। ठीक है, क्लास 9th में द साउंड ऑफ म्यूजिक। सो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लेना। वो और ये जो चैप्टर है खाली वो इंग्लिश में है एंड ये हिंदी में है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। अमरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खान जो थे, उनका जन्म बिहार के डुमराव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, जो कि उम्र में इनसे 3 साल बड़े थे। ठीक है, इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराव के निवासी थे। ठीक है, इन लोगों का नाम जो है थोड़ा मतलब अजीब है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खान तथा माँ मिट्ठन थी। 5-6 वर्ष होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए। ठीक है, सो सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। उनके परदादा जो थे वो डुमराव के निवासी थे और 5-6 वर्ष होने के बाद उन्होंने क्या किया, तो डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए। ठीक है, एंड इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खान था और माँ जो थी वो मिट्ठन थी। और परदादा का नाम क्या था? तो परदादा का नाम था इनका उस्ताद सलार हुसैन खान। ठीक है, एंड बड़े भाई का नाम था शम शमसुद्दीन खान। ठीक है, सो ये सब याद रखना। वहाँ उनके मामा जो हैं सातिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। वहाँ पर क्या थे? तो उनके मामा रहते थे और उनके नाना रहते थे, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर में ड्योचकी पर शहनाई बजाकर अपने दिनचर्या का आरंभ करते थे। बालाजी मंदिर जो थे उनके बाहर में वो लोग क्या करते थे? तो शहनाई बजाकर अपना जो है जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे। ठीक है, जो कि मतलब बहुत से रियासत रहते थे, वहाँ पर भी बजाने का काम करते थे। ननिहाल में 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया। देखो, ननिहाल मतलब नानी घर। ठीक है, नानी घर में उन्होंने क्या किया? तो 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां जाने का एक ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें रसूलन और बतुलन बाई की गीत सुनाई देती है, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें कि क्या थी? तो रसूलन और बतुलन बाई की जो है वो गीत सुनाई देती थी। ठीक है, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। अपने साक्षात्ों में इन्होंने स्वीकार किया और बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने की भूमिका निभाई। ठीक है, जो कि रसूलन और बतुलन भाई थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया? तो ये जो है बिस्मिल्लाह खान के अंदर जो है संगीत प्रेम पैदा करने का भूमिका निभाई। ठीक है, भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र ना मिलता है, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। जब भी जैसे मतलब शुभ काम होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? तो शहनाई का जो है उपयोग किया जाता है, शहनाई को बजाया जाता है। ठीक है, अर्थात यह मंगल ध्वनि का संपूरक है। बिस्मिल्लाह खान ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा पाँचों वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने का प्रयत्न में बताया। ठीक है, सो वो क्या करते थे कि जब उनका 80 साल उम्र हो गया था, फिर भी वो 5 बार जो है वो नमाज के टाइम में शहनाई के जो है सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बिताए। ठीक है, मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खान अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्य में भाग लेते थे। जो मुहर्रम का 10 दिन होता था उसमें ना ही वो शहनाई बजाते थे एंड ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी के फतमान में 8 किलोमीटर की दूरी तक भीगी आंख से नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंख को भिगा देते। ठीक है, तो वो क्या करते थे? 8वीं तारीख को जो है शहनाई बजाते और दाल मंडी में फतमान की 8 किलोमीटर फतमान से, ठीक है, फतमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भीगी आंख से नोहा बजाकर निकलते और सबकी आंखों को भिगा देते। फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बा जान को काम याद और अपनी पसंद की सुलोचना गीतावली जैसे अभिनेत्रियों को देखी फिल्म को याद करते थे। ठीक है, वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते कि कैसे वे छुपकर राना को शहनाई बजाते हुए सुनते तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई को फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे बचपन में, मतलब जो ये करते थे शहनाई को छुप छुप के, मतलब नाना जो उसके बजाते थे उसको देखते थे एंड वो जो है शहनाई को खोजते। जब उसको शहनाई नहीं मिलता तो वो बहुत सारे शहनाई को पटक देते एंड अपने मामा के शहनाई पर भी पत्थर पटक कर भाग जाते थे। ठीक है, एंड उसके बाद बचपन के समय वे फिल्मों में बड़े शौकीन थे। उस समय थर्ड गर्ल का टिकट 6 पैसे का मिलता था। देख रहे हो भैया, थर्ड गर्ल। ठीक है,
6 पैसे का मिलता था, जिसे पूरे करने के लिए वे 2 मामा पैसा, ठीक है, वे 2 पैसे मामा से एंड 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते थे, ठीक है। 2 पैसे मामा, 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे नाना से लेते एंड उसके बाद जाते फिल्म देखने, सोच रहे हो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या होता कि घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते और बाद में अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते, ठीक है। वे सुलोचना की कोई फिल्म ना छोड़ते तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना ना भूलते। ना ही सुलोचना की फिल्म एक भी देखना छोड़ते और ना ही मतलब कुलसुम के दुकान पर कचौड़ी खाना छोड़ते। काशी के संगीत आयोजन में अवश्य भाग लेते। यह आयोजन कई वर्षों में संकट मोचन मंदिर के हनुमान जयंती के अवसर पर होता था, ठीक है, जिससे में शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायनवाद की सभा होती थी। बिस्मिल्लाह खान जब काशी के बाहर भी रहते तब वे विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते और अपनी शहनाई की उस तरफ घुमा देते थे, ठीक है। गंगा काशी और शहनाई उनका जीवन थे। काशी के स्थान सदा वे विशिष्ट रहा। यह संस्कृत की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खान के शहनाई के धुनों की दुनिया दीवानी हो गई थी, ठीक है। सन 2000 के बाद पक्का महाल के मतलाई सन 2000 के बाद पक्का महाल के मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी के बाद जैसे स्वाद ना होने के कारण उन्होंने इनकी कमी खलती थी, ठीक है, जिनके पास वो जाके कचौड़ी खाते थे। वे नए गायकों और वादकों से घटती आस्था और रियाजों को महत्व के प्रति चिंतित थे। बिस्मिल्लाह खान हमेशा से 2 कैमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते थे। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ले लिया, ठीक है, एंड वो हम लोग को छोड़ के चले गए। वे भारत रत्न, अनेक विश्वविद्यालय की मानदा उपलब्धि से संगीत नाटक बहुत चीज उन्होंने किया, ठीक है। सो इससे ज़्यादा डिफाइन करके मैंने उस वाली वीडियो को मैं बताया है, ठीक है। सो अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में एक बार जाके देख लेना, ठीक है। द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर है, ठीक है। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।